पास पेपर्स भी करें और फाइंड योरसेल्फ अ गुड टीचर। अच्छा टीचर, बहुत बहुत सारे बच्चे जो है वो मुझसे पूछ रहे हैं कि ए लेवल्स क्या भला होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ए लेवल्स होता क्या है और ए लेवल्स में हाउ टू गेट गुड ग्रेड्स। बिफोर आई स्टार्ट फॉर ऑल न्यू पीपल, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम मुर्शिद रिजवान है। बाकी तो सब जानते होंगे मुझे, लेकिन बहुत सारे बच्चे जब ओ लेवल से ए लेवल्स में आते हैं तो उनको लगता है कि ए लेवल्स भी इतना ही ईजी है जितना ए लेवल्स है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ए लेवल्स एक पूरी न्यू बला है। और दूसरी आपको एक चीज़ आपको आनी चाहिए कि आप कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो चूज़ कर रहे हैं ए लेवल्स में। ऐसा ना हो कि आप मेडिकल में जा रहे हैं और आप कॉमर्स सब्जेक्ट ले रहे हैं। अगर आपको मेडिकल में जाना है तो यू हैव टू फोकस ऑन सब्जेक्ट कौन कौन से उठाने हैं। ऐसा नहीं कि आपने मैथ्स उठाई उसका आपको कोई ज़रूरत ही ना पड़े। तो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई ए लेवल्स एक्सपीरियंस कि मेरा ए लेवल्स एक्सपीरियंस किस तरह गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने तो ओ लेवल से ए लेवल्स किया था तो मेरे लिए कोई इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जो है ना वो ए लेवल समझे कि ए लेवल्स और ओ लेवल्स जो है ना वो बिल्कुल सेम नहीं है। टू डिफरेंट थिंग्स। यू हैव टू फोकस ऑन योर सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या चूज़ कर रहे हो आप। और ऐसा नहीं कि फंटागिरी आप दिखा रहे हो कि आपने 5 सब्जेक्ट चूज़ कर लिए। जैसे अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इट, मसले वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप मैनेज नहीं कर सकते, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन 3 सब्जेक्ट। ठीक है, अपना बताऊंगा कि मैं अपने एक्सपीरियंस से जो है वो किस तरह आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। और ये आप लोगों ने वीडियो उन लोगों को दिखानी है जो लोग ए लेवल में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अच्छे जो है वो ग्रेड्स नहीं ला पा रहे, पास पर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। तो मैं उससे पहले बोलूँगा कि भाई अच्छा टीचर बहुत ज़रूरी है ए लेवल में ग्रोथ ग्रेडिंग। और ऐसा नहीं कि जहाँ सब जा रहे हो वहाँ पे आपको समझ आए, ऐसा नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है। आपको उस टीचर के पास जाना है जिससे या तो आपने ओ लेवल्स पढ़ा हो तो आप ए लेवल्स भी उसी से कंटिन्यू करें ताकि उसकी कॉन्सेप्ट और उसकी जो बिल्डिंग है वो आपको समझ आए। और दूसरा ये कि आपने उसके पास जाना है जिसके कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया को उसके कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं और आपको अच्छा टीचर ना लग रहा हो या उसकी क्लास में इतने बच्चे हो कि आपको फोकस ही ना करें। तो आपने इस बात पे कंसिडरेशन करनी है कि आपने किस तरह जो है डोंट मिस द क्लास। बच्चे बहुत करते हैं, क्लासेस मिस करते हैं, क्लासेस में आते नहीं है, फिर बोलते हैं कि सर मुझे समझ नहीं आया, ए लेवल मुश्किल है। 3 सब्जेक्ट होते हैं, 3 सब्जेक्ट की मैक्सिमम 3 क्लास होती है। उसमें तो कम से कम इंसान को पूरी तरह आउटपुट देना चाहिए, सॉरी इनपुट देना चाहिए, आउटपुट बोला, इनपुट देना चाहिए। और सेकेंडली हम लोग जो करते थे कि जो भी क्लास में होता था हम सबसे पहले जो है वो खुद क्या कहते हैं वो अटेम्प्ट करते थे, घर जाके वही सेम क्वेश्चन करते थे ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे दिमाग में बिल्ड हो जाए। और यही चीज़ हमें हेल्प की आगे जाके कि जब हमने ACCA किया, CA किया और बाकी चीज़ क्वालिफिकेशन भी की तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट बिल्ड है। अगर मैं अकाउंट्स की बात करता हूँ, अगर इन केस ऑफ केमिस्ट्री फिजिक्स तो वो क्वांटम फिजिक्स की बात, वो क्या कहते हैं काइनेमेटिक्स की एनर्जी जो भी होता है, बायो की, केमिस्ट्री की जो भी चीज़ होती है वो आपको आगे मेडिकल फील्ड में या आपकी इंजीनियरिंग फील्ड में काम आती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पास पेपर्स। 70 to 80% स्टूडेंट जो है डोंट इवन लुक इनटू द पास पेपर बिफोर 2 months ऑफ एग्जाम्स। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि आप पास पेपर्स ना करो और आप एग्जाम्स के लिए चले जाओ और आप कंसिडर करो थे ओ लेवल्स में मैंने 2 महीने 1 महीने पहले किए थे तो हमारे कॉन्सेप्ट जो है बिल्ड हो चुके होंगे, मैं पास करूँगा। जब आप पास पेपर करते हैं तो आपके जो है वो मार्किंग स्कीम से कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं कि आपको 2 मार्क्स किस में मिलने हैं, 4 मार्क्स किस में मिलने हैं। और आपको पेपर पैटर्न भी हेल्प करते हैं आने में कि फर्स्ट अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो क्वेश्चन 1 में डिमांड सप्लाई का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन 2 में PPC का क्वेश्चन आएगा या क्वेश्चन 3 में हेल्प करती है। अगर इन केस ऑफ केमिस्ट्री तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्वांटम फिजिक्स पे आएगा या जो भी चीज़ें होती हैं। पहला दूसरा क्वेश्चन जो है वो काइनेमेटिक एनर्जी पे आएगा या तीसरा क्वेश्चन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी पे आएगा या चौथा चैप्टर जो भी होता है उस हिसाब से आएगा। तो वो पैटर्न आपको रिवाइज हो जाता है, वो आपको MCQs रिवाइज होना शुरू हो जाते हैं। MCQs भी कुछ रिपीट होते हैं कुछ ईयर में, तो ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। तो पास पेपर जो है ना, पास पेपर के बगैर पास पेपर जो है ना वो आपको फर्स्ट डे से अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। आप उनके आंसर्स देखें, पास पेपर के आंसर देखें, अपने आंसर देखें, कंपेयर करें। और बाकी जो रिसोर्सेज हैं, टीचर के पास रिसोर्सेज हैं कि वो कौन से बच्चे ए आते हैं, टीचर के पास रिसोर्स पड़ी होती है, वो रिसोर्सेज से क्या कहते हैं वो रिसोर्सेज से जो है वो आप लोग फ़ायदा उठाएँ। कोशिश करें कि उसको बार बार जो है ना वो रिवाइज करें, उसको हेल्प करें कि बार चेक करें कि ए किस बच्चे को मिल रहा है, किस आंसर पे, किस पैटर्न पे, किस तरह डायग्राम बनाई गई है। इनफैक्ट केमिस्ट्री में भी डायग्राम का बहुत होता है, इकोनॉमिक्स में भी डायग्राम का होता है, PPC का डायग्राम बनता है, डिमांड एंड सप्लाई का डायग्राम बनता है, सप्लाई डिमांड इधर गई, सप्लाई इधर गई, एरोस बनाना है, आउटवर्ड शिफ्ट, इनवर्ड शिफ्ट। तो दिस विल हेल्प यू इन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के आपका जो इस तरह करते ए लेवल जो है वो ऐसी चीज़ है कि ए लेवल जो है वो हमेशा आपको बाद में भी हेल्प करती है। ये कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। ए लेवल जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप इसमें पढ़ाई नहीं करेंगे, अगर आप पढ़ेंगे नहीं, क्लासेस मिस नहीं करेंगे,
सॉरी क्लास मिस करेंगे, क्लास मिस नहीं करेंगे बोला, क्लास मिस करेंगे और क्या कहते हैं पास पेपर अटेंड नहीं करेंगे और 2 मंथ्स बिफोर पास पेपर अटेंड करेंगे एंड यू विल थिंक दैट यू विल गेट अ गुड ग्रेड। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, हार्ड वर्क के बगैर हो ही नहीं सकता। इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो है जब आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो तो टोटली आपका जो फोकस है वो आपका जो है वो उस पर होना चाहिए, पढ़ाई पे होना चाहिए। आप ऐसा नहीं हो कि आपने 5 मिनट पढ़ा और फिर आपने बोला मैं ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद 10 मिनट 5 मिनट पढ़ के 10 घंटे का ब्रेक हो गया, या आप रील पे रील देखते गए, या आप परेशान हो रहे हैं कि मैं 10 घंटे कैसे पढ़ूंगा पहले ही सोच के। तो आप अपने हिसाब से पढ़ें, कुछ बच्चे 5 घंटे एक साथ पढ़ सकते हैं, फिर 2 दिन का ब्रेक लेते हैं वो, या कुछ बच्चे जो है वो 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं, आधे आधे घंटे का या 15-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तो उसी हिसाब से आप चेक करना है, क्योंकि देखिए रील्स का जो है वो आजकल ज़माना है और लोग जो है वो एक बार मोबाइल यूज़ करना शुरू करते हैं ब्रेक के चक्कर में कि मैं पास सर्च कर रहा हूँ, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, तो सारा जो मोमेंटम है ना वो टूट जाता है। क्योंकि जब बंदा स्वैप करता रहता है तो वो बार बार जो है ना वो उसी में लगता रहता है और ये परेशानी एक बहुत बड़ी चीज़ है। खैर इस पर अलग टॉपिक पे चले जाऊँगा मैं, लेकिन तो मैं स्टूडेंट्स को यही बोलूँगा कि जब फोकस कर रहे हो ना, फोकस करके पढ़ें, फिर जो करना है क्रिकेट खेलें, बाहर जाएँ, घूमें, लेकिन जब पढ़ाई का टाइम हो तो क्लासेस भी लें, पास पेपर्स भी करें और पढ़ाई को अलग रखें, दोस्तियों चीज़ों सब चीज़ों से अलग रखें, तो ही जो है वो ए लेवल्स हो पाएगा। वरना ए लेवल इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक कि आप जिस तरह आपने ओ लेवल्स आपने वॉक इन द पार्क करके कर लिया, उसी तरह आप क्या कहते हैं ए लेवल्स के लिए वो वॉक इन द चीज़ है कि आपने सब मेहनत की, पास पेपर किए, सब किया, और दुआ का जो टूल है ना वो आपने यूज़ करना है। आपने दुआ मांगनी है, आपने रमज़ान भी है करीब, दुआ मांगनी है कि आपकी जो है वो अल्लाह ताला जो है वो आपको हेल्प करे एग्ज़ाम में। क्योंकि देखें आप, कामयाबी तो अल्लाह के हाथ में ना, इंसान के हाथ में सिर्फ 2 चीज़ें हैं, साफ अच्छी नीयत और मेहनत। भाई कामयाबी तो अल्लाह देता है, तो आपने आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आपने पूरे क्या कहते हैं ऑनेस्टी से जो है पास पेपर अटेम्प्ट करने हैं, क्लासेस लेनी है, आपने जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, और फिर उसके बाद आपने पास पेपर अटेम्प्ट करके बाद फिर दुआ मांगनी है, क्योंकि फिर आपने फिर दुआ का जो टूल है, जो दुआ एक टूल है, उसको हेल्प क्या कहते हैं उसको यूज़ करना है और फिर कामयाबी के लिए। और सिर्फ इसमें नहीं, लाइफ के हर उसमें क्या कहते हैं लाइफ के हर स्टेज में आपने दुआ को यूज़ करना है, और सिर्फ दुआ अल्लाह से दुआ मांगनी है, अल्लाह से मांगनी है, हर चीज़ मांगनी है, छोटी छोटी चीज़ों क्योंकि देखें ये हमारा एज अ मुस्लिम हमारा वो है क्या कहते हैं एज अ मुस्लिम हमारा बिलीव है। मैं पहले ही पूछता हूँ कि कामयाबी अल्लाह देता है। अगर कोई ये बोलता है कि मैं ए लाया या मेरी क्या कहते हैं मैं ए लाया है, मेरी वजह से ए आया है, कुछ भी ऐसा कुछ बोलता है कि मैंने मेहनत की या मैं बहुत होशियार हूँ, तो वो उसकी गलत फहमी है। ये बिल्कुल गलत फहमी है, क्योंकि कामयाबी जो है वो अल्लाह के हाथ में। तो मेरा यही जो मेरी यूथ के लिए और मेरी जो स्टूडेंट्स के लिए जो अपेयर करने वाले हैं मेरी उनके लिए यही है। और मैं आप लोग से भी कहूँगा कि जो ए लेवल्स पास कर चुके हैं उनके भाई जो देख रहे हैं उनको ये वीडियोस दिखाएं। अगर कोई भी बात हो मुझसे पूछेंगे किस तरह जो है वो ए स्टार और ए लाना है ए लेवल्स में। तो आई होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो एग्जाम्स, और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें मेरा।